दिल्ली की सियासी फिजा सोमवार यानी 5 जनवरी को अचानक तब गर्मा गई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुई ये मुलाकात लगभग 55 मिनट तक चली, लेकिन बाहर आते ही इस बैठक ने यूपी की राजनीति में अटकलों का तूफान खड़ा कर दिया। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, बल्कि असली चर्चा तो इस बात की है इस बैठक के बाद क्या कुछ बदलने वाला है। दरअसल राजनीतिक जानकारों की माने तो ये मुलाकात किसी औपचारिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं थी। बैठक में उत्तर प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात, सरकार के कामकाज और आने वाले समय की चुनौतियों पर विस्तार से मंथन हुआ। खास तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन और सरकार के तालमेल पर गहरी चर्चा हुई। यही वजह है कि इस मीटिंग को रूटीन मीटिंग मानने से इनकार किया जा रहा है। वहीं इस बैठक के बाद सबसे ज्यादा चर्चा संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी है। योगी सरकार में पहले से ही कई पद खाली हैं और लोकसभा चुनाव के बाद ये संख्या और बढ़ गई है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को लेकर गंभीर बातचीत हुई है। पश्चिमी यूपी, पिछड़े वर्ग, ब्राह्मण और सहयोगी दलों के प्रतिनिधित्व पर खास फोकस रहने की संभावना है। माना जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को सरकार में जगह मिल सकती है, वहीं कुछ मौजूदा मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव भी हो सकता है। वहीं एसआईआर ने भी शीर्ष नेतृत्व की चिंता बढ़ाई हुई है। बैठक में एसआईआर यानी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे नाम कटे हैं जो बीजेपी के परंपरागत मजबूत इलाकों से जुड़े रहे हैं। ये बात केंद्रीय नेतृत्व के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। चर्चा में ये भी सामने आया कि जमीनी स्तर पर कुछ नेताओं ने एसआईआर को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी अपेक्षित थी। इसी कारण ये संदेश साफ दिया गया कि लापरवाही की कीमत आगे चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के बीच हुई बातचीत में 2027 विधानसभा चुनाव का खाका भी चर्चा का अहम हिस्सा रहा। विपक्ष की पीढ़ीय रणनीति से निपटने के लिए सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से साधने पर विचार हुआ। बूथ स्तर की मजबूती, संगठन की सक्रियता और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की रणनीति पर भी जोर दिया गया। वहीं इस दौरे की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की। इन बैठकों में संगठनात्मक फेरबदल, नई जिम्मेदारियां और सरकार संगठन के बीच बेहतर समन्वय पर अंतिम मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल 55 मिनट की ये मुलाकात भले ही बंद कमरे में हुई हो, लेकिन इसके असर दूर तक जाने वाले हैं। वहीं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है, जहां आने वाले दिनों में पार्टी के अंदर कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।